आज मैं उनकी पसंद का पापड़ों का साग बनाऊंगी। हाँ जी बहू जी, आप ही बनाइए। छोटे भाई जी को आपके अलावा और किसी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। जा कढ़ाई चढ़ा। कब तक आएंगे छोटे भाई जी? बस आते ही होंगे, पास ही के गांव में गए हैं जगदीशिया के लिए छोरी देखने। अरे ओ बींदनी, आरती के लिए खुद ही पधारेगी या नाई के हाथों न्योता भिजवाऊं? हैं? जाओ सा, आपकी सासू माँ को हुक्म आई गई है, ये मैं कर लेती हूँ। बाकी सब कौन से पहाड़ से पत्थर तोड़ने गए हैं? हैं? जी भाई साहब तो जमुना जीजी के साथ उनके मायके गए हैं और ये बिलरिया से लौटे नहीं अभी तक। क्या करूं अब इस लड़के का? बाल पक गए मगर अकल ना पकी अभी इसकी। कभी सुना है? हैं? कि छोरे का बाप रिश्ता देखने छोरी के घर जाता है? हैं? छोरी के बाप आते हैं रिश्ते के लिए, हैं? नाक रगड़ते हुए, सर पे जूती रख के। पर हमारी कौन सुने? कितना समझाया था भैरव को, शुरू में इतनी हलर बलर ना कर भैया, लड़की वाले मत्थे चढ़ जाएंगे। अरे लड़की के बापू को तो अंगूठे के नीचे दबाकर रखना चाहिए, हाँ? मगर नहीं, कल बिना ऊंट नंगा पैर ही फिरता फिरे। क्या हो गया माँ? भगवान की भक्ति करते वक्त खिटपिट करना ठीक ना है। बस ला दे सर, अब ये भी सिखा दो कि पूजा पाठ कैसे करनी है। अरे गुस्सा मत हो माँ, देख अगर मैं खुद ना जाता तो इतनी अच्छी बींदनी हाथ से निकल जाती। अरे वाह, ये तो चांद से काटकर बनी दिखती है, कितनी सुंदर है ना? सुंदरता क्या चाटेगी बीतड़ी, हैं? अरे शादी ब्याह में सबसे पहले घर खानदान, उसके बाद छोरी के लक्षण देखे जाते हैं, हाँ, चमड़ी नहीं। ऐसे भैरव, तू इसको हाँ कर दे। एन आरती के बखत ये फोटो घर में आई है। तो ये बनेगी मेरी भाभी? थुड़की डालो रे। मासा कितनी सुंदर है, क्यों दादी सा? फुट रही है कि नहीं? अच्छा तो मैं जगदीशिया को दिखा के आती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है छोरे को दिखाने की, सुखना। छोरी बड़ी हो रही है। अब क्या अमावस में चांद निकलने का इंतजार कर रही है तो छोरी को लच्छन सिखाने के लिए, हैं? अरे वो तो मैं थी जिसने समेट लिया था तुझे। हर सास मेरी जैसी नहीं होती, हाँ। जा तो थोड़ा पानी ले आ। अरे यहाँ तो बिना कहे दिया भी ना जले, सब काम कहने पड़ते हैं। अब यही नहीं कि बींद आया है तो रोटी पानी पूछ ले ना, सब आगले हैं यहाँ पे। सुगना पता नहीं जगदीशिया को ढूंढने कहाँ निकल गई। जग्गू का प्यार पक्का हो गया, जग्गू का प्यार पक्का हो गया, जग्गू का प्यार पक्का। जग्गू का प्यार पक्का हो गया,
से मारता है जगदीशिया, लपक ले वरना नाक कट जाएगी गांव में। काकी जग्गू का ब्याह पक्का हो गया। सुनो जग्गू का ब्याह साथ पक्का हो गया। बच्चों जग्गू का ब्याह पक्का हो गया। जग्गू का ब्याह पक्का हो गया। ऐसे सुनो जग्गू का ब्याह पक्का हो गया। अरे काका साहब जग्गू को देखो, उसका ब्याह पक्का हो गया। काकी उसका ब्याह पक्का हो गया। जग्गू का ब्याह पक्का हो गया। जग्गू जग्गू अरे बाकी अरे ये क्या किया? लग गई मेरे। फोटो ना देखी तेने? तेरे लगन के लिए छोरी का फोटो आया है। आनंदी नाम है, आनंदी तेरी होने वाली बिंदनी होगी तो करम फूटिए। बिन्नी ज्यादा प्यारा तुझे गिले डंडा लगे है। करम फूटिए किसको बोला? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों गई थी जगदीशिया के पास फोटो लेकर? हैं? अब बच्ची नहीं है तू जो तुझे लाज शर्म का भेद समझाना पड़े। अरे साल भर में तो गौना हो जाएगा तेरा। सासरे जाके मायके के नाम पे दाग लगवाएगी क्या? हैं? लो आ गए। अरे किस बात पे बरस रही हो उस पे माँ? भोग दूं माँ सर। अरे क्यों रूठी हुई हो माँ? ये बताओ कंवर साहब कि फुर्सत मिल गई सासरे से? हैं? सासरा सुख वासरा। अरे वहीं हवेली बांध लो एक। और मैं इस पे बरस नहीं रही थी, समझा रही थी इसे। हाँ, बात पक्की हुई नहीं और ये पूरे गांव में नाइन की तरह गुड़ बांट आई। बोलो कौन सी बात? जगदीशिया के ब्याह की बात भाई साहब। अरे और बाबू साहब के पास उसका फोटो भी है। अरे फोटो दिखाओ जरा। क्या करना है फोटो देख के? अरे माँ, फोटो देखने में क्या बुराई है? कौन सा छोरी काली हो जाएगी फोटो देखने से? लो भाई साहब देखो। ये फोटो के फैशन ने ही बिगाड़ रखा है सब कुछ। हाँ, ये नहीं देखेंगे कि छोरी में गुण क्या है, चमड़ी देखेंगे। छोरी तो प्यारी लगे। हाँ, चंचल लग रही है देखने से तो। बचपना तो है पर मुकुट में जड़ने लायक है। अभी से समझदार। चलो अच्छा है, मतलब आज का दिन बड़ा शुभ निकला। दो शुभ समाचार मिले हैं। दो कौन से? सुगना तू जरा भीतर जा। अरे जमुना कहाँ चली गई? अरे वो यूं चली गई मासा कि आज रास्ते में चक्कर आ गया था उसे। वैद्य जी के पास ले जाना पड़ा। अच्छा, तो ये खुशखबरी है। आंगन में एक और दीपक जलने वाला है ना?
माँ तेरे करम, पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ठहरो, बात बता, ये छोरी का नाम क्या है? जी आनंदी। हाँ, बहुत शुभ है घर के लिए। इधर रिश्ते की बात चली, इधर ये खुशखबरी मिल गई है। तो एक काम कर, ये रिश्ता भवरी लाई थी ना जी। तो भवरी के हाथों छोरी वालों के घर कल ही गुड़ भिजवा दे, रिश्ता पक्का कर दे। हाँ चल। अरे वो खजान, अरे वो ढोला, अरे वो भगवती, सूरज माथे पर आ गए, सोए हो कि जागे हो? अरे वो खजान, अरे वो भगवती। अरे भाई भौजाई, अब तो आलसी नहीं हूं मैं। तुम तो बोलो ही ना, छोरी बढ़ के पंखे को छूने लगी और तुम्हारी नींद ना खुली। आप हो तो चैन से नींद आ ही जाती है भौरी भौजाई, चिंता किस बात की। ऊपर भगवान संभालेगा, नीचे आप। बातें तो बनाना को तुमसे ही सीखे। आरती लेकर ही खुशखबरी सुनाऊंगी मैं। अब भौजाई खुशखबरी तो सुनाइए। वाह रे मारा ढोला, ऐसे ही सुनाओ। मारा गला तो सूखा सूखा हो रहा है। मैं अभी छाछ ले आती हूँ। अच्छी हुई रे ढोल की। खुशखबरी के वक्त गला सूखे तो गले में जड़ाऊ हार पहनाना चाहिए। हाँ भाई भौजाई वो सब होगा, लेकिन आप खुशखबरी तो सुनाओ। तो सुन, तेरी छोरी का ब्याह पक्का हो गया है। साची? मान गए हैं भैरव सिंह के मासा। भौरी भौजाई, आप तो सचमुच कमाली हो। मैं अब भी गुड़ ले आती हूँ। हाँ, गुड़ से काम ना चलेगा। राम अवतार की दुकान से पेड़े ही मंगवा ले। वो भी ले आऊंगी, पहले आप मुंह तो मीठा कर लो। भाई भौजाई, आपने मेरी बेटी का ब्याह तय कर दिया। अब जो चाहोगे वो मैं ला दूंगा। चल हार ना सही, कम से कम हमारे लिए झुमके तो बनवा दे। जाने कितना ऊंचा नीचा लेना पड़ा तेरे शब्दों के साथ, तब जाकर हाँ कह दी उन्होंने। हाँ भावरी भौजाई, तो आपकी कृपा है सारी बस। ए लो, मुंह मीठा करो। पहले तू अपना मुंह मीठा कर। भाग खुल गए तुम्हारे। इतनी संपन्न, इतने बड़े घर में जाएगी तेरी छोरी। वो तो है। बापू 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 बापू, वो है ना मदन काका का छोरा परमी, वो हमारा खेल बिगाड़ रहा है। अरे छोरी इधर तो आ। नहीं नहीं, आप चलो ना। अरे इधर तो आ, देख कौन आया। ताई जी। लाड़ो इधर आ। आजा बैठ, खेल कूद अब बंद कर दे। ब्याह पक्का हो गया है तेरा। क्या बोली ताई जी? इधर आ लाड़ो। भवरी भौजाई ने तेरा ब्याह पक्का कर दिया है। आखा तीज को पढ़ना देंगे तुझे हम। मेरा ब्याह पक्का हो गया? हाँ। मेरा ब्याह पक्का हो गया। मेरा ब्याह पक्का हो गया। मेरा ब्याह पक्का हो गया। अच्छी हुई रे मारी ढोल की। रानी जीजी, क्यों चिल्ला रही है? रानी जीजी, ब्याह हो रहा है मेरा। क्या? हाँ जीजी, ब्याह हो रहा है मेरा। खा मेरी सौगंध। किसने कहा? तारी सौगंध भौरी ताई जी ने बोला। ये अचानक कब है? अक्खा तीज, पंडा बीज, गुलवानी राह। बहुत खुश हो ना? तो ब्याह में तो मजा आएगा ना? मजा आएगा। पता है ब्याह क्या होता है? हाँ पता है, मैंने पिछले मास अपनी गुड़िया पहनाई थी ना। पता है, तब माँ ने मुझे बोला था कि जब मेरा ब्याह होगा ना, तब नए नए कपड़े, गहने, गट्टे, नई मोजरी, सब कुछ मिलेगा मुझे। अच्छा, और मेरा माथा गूंथेंगे, तारों वाला टीका लगाएंगे, मेहंदी, काजल, टीकी, मैं तो बड़े बड़े फूल वाली लगवाऊंगी और बीच में चांद सितारे। रानी जीजी, तू भी मेरे ब्याह पर मेहंदी लगवाना, तेरा गोटे वाला घाघरा ओढ़नी पहनना। काजल टीके में बड़ी फुटरी लगती है रे तू। मैं
काजल टीका, गोटा किनारी। अच्छा, और हाँ, जीवन होगा, दाल का सीरा, लड्डू, जलेबी। आहा। और हाँ, कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, बस नए नए कपड़े पहनकर घूमते रहो, खेलते रहो। बस इतना ही? फिर जो तू मेरे पास नहीं रह पाएगी वो? क्यों? क्यों क्या, सासरे नहीं जाएगी? मैं क्यों जाऊँ सासरे? फूली का भी तो ब्याह हुआ था, वो कहाँ गई सासरे? वो इसलिए क्योंकि उसका गौना नहीं हुआ है। गौना? ओए होए 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 होए, हैं? यहाँ पे खड़े होके गप्पाबाजी हो रही है, पूरा घर खुला पड़ा और महारानी साहिबा यहाँ अपनी महफिल जमाए हैं। अरे तू तो चाहती यही है कि कल घर लुटता हो तो आज लुट जाए, है ना? भाभी वो, अब ये भाभी भाभी क्या करे, बोल। भाभी भाभी, अभी तक बर्तन यहाँ पे पड़े हैं। हाँ? तू तो यही सोच रही थी ना कि भाभी आए और आकर के रसोई करे। अरे मैं ही बेचारी हूँ जो दिन भर खपती रहती हूँ। ये थारे थारे नाटक चालू हो गया ना। जब शाम को तेरा भाई आए तो उसके सामने अपनी ये टेसू ना टपका देना। वो सोचेगा कि भाभी जो है अपनी बेचारी ननद को जब देखो तब परेशान करती रहती है। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, घर पे रखो और ऊपर से चल जा काम कर जल्दी से। अरे छोरी, तारे पास कोई काम नहीं है के? सुबह शाम चली आती है यहाँ पे मटर गश्ती करने। चल जा, इसको अपना काम करने दे। काकी, मैं तो बस जीजी को बताने आई थी कि मेरा ब्याह हो रहा है। बता दिया ना, चल जा। क्या हो रहा है? ब्याह हो रहा है मेरा। सच्ची? भूल गई क्या? माने? टीचर जी ने कहा था कि झूठ बोलने से नाक फूल जाती है। मैंने तो झूठ नहीं बोला। बाबरी हो गई है के? मैं तने से क्या पूछ रही हूँ, मैंने क्या बता रही है? कब हो रहा है तारा ब्याह? रानी जीजी से पूछ लेना, जा रही हूँ मैं। अभी तो सारी सहेली को बताना बाकी है। आनंदी सुन, बाबरी है छोरी। कितनी छोटी है। क्या बोली? हाँ? कितनी छोटी है, अभी से सासरे चली जाएगी। अच्छा है ना, तारी तरह अपने घर वालों के सीने पे बैठ के मुंह तो नहीं धरेगी। बस महारानी से जब देखो तब गप्पा करवा लो और कोई काम नहीं, ना खुद काम करे ना मारे को कोई काम करने दे। अरे महारानी जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। देखो देखो, अरे सुन, सुबह शाम जितना धान खाती है उसके कीमत जितना काम करेगी कि नहीं करेगी? जब देखो तब गप्पा गप्पा गप्पा, कर काम। हाँ, 2 बेस और 2 चुंदरी धानी वालों के यहाँ भी तो भेजने होंगे। हाँ। वो भी तो हमारे चौक के गिने जावे ना। 2 बेस 2 चुनरी, ये हो गया। अच्छा, कोई छूट तो नहीं गया? मारे को तो याद ना आवे। मैं अभी आऊं। हाँ, अरे सुन सुन सुन, मैंने आनंदी के ब्याह के लिए ठाकुर साहब के बगीचे में इंतजाम कर दिया है। आनंदी के ससुराल वाले वहीं पर जनवासा लगाएंगे और ब्याह के लिए मंडप भी बगीचे में लगेगा, ठीक है? ठाकुर साहब के बागीचे में? हाँ। आनंदी के बापू, आपने शादी की तैयारियां तो कर ली, पर आप तो जानते हो कितनी महंगी जगह है वो। अरे हमारे गांव के सारे धनी लोग वहां ब्याह कराते हैं, हम कैसे वहां ब्याह करा सकते हैं? अरे आनंदी की माँ कैसी बातें करती, हमने 4-5 थोड़ी फरा रखे, एक का एक तो छोरी है अपनी। अब जो कुछ भी करना है हमें इसी के ब्याह में करना होगा, समझी? क्या हुआ, क्या देख रही? अरे तू रो क्यों रही, कुछ गलत कह दिया? कुछ गलत नहीं कहा आपने, सच ही तो कह रहे हो। एक छोरी है हमारी, अब वो भी चली जाएगी। कितनी अजीब रीत है ना, 9 महीने तक पेट में रखो, पालो पोसो, और एक दिन कोई गोद से उठाकर छीन कर ले जाता है उसे। तो काहे रोती है, अभी तो बहुत वक्त बचा है। आप नहीं समझोगे, बाप का कलेजा है ना। बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि उसे अपने छोरा छोरी से जुड़ाव नहीं होता। तो माँ है ना, इसलिए
इसलिए रो के जी हल्का कर लेती है। बाप अगर रोए तो सब कुछ दिल में दबा कर बैठना पड़ता है। दर्द तो मुझे भी तेरे जितना ही है भगवती। मेरी छोरी, मेरी लाडे सर 7 दिन बाद किसी और की क्या लाएगी? 7 पल में दुनिया बदल जाती है माँ। 7 दिन तो बहुत होते हैं। और हमें कौन सा कोई भाग दौड़ करनी है? घर में इतने सारे नौकर हैं, करेंगे जो करना है ना। अरे अब नौकरों के ही भरोसे रिश्ते जुड़ते रहे ना तो हर घर में कुंवारे डोलते नजर आएंगे। हाँ, अरे इतने बरस बाद शादी है घर में, आसपास के गांव के आएंगे, दूर दूर के गांव के आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। कुछ भी कमी बेसी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तेरे से ज्यादा तेरे बापू का नाम खराब होगा भैरो। कि जेल लो, ठाठ बार तो रजवाड़े के हैं, औकात 2 कौड़ी की नहीं। ना ना ना, 4 साल हो गए तुम दोनों के बापू को गुजरे हुए। आज भी कोई चौपाल में नाम ले लेना उनका तो पगड़ी उतार के बात करते हैं। हाँ, वो तो चिंता मत कर माँ, 2 बेटे हैं तेरे, बापू के नाम पे बट्टा नहीं लगने देंगे। तू तो बस देवी देवताओं के नाम का प्रसाद मांगती रहे कि बीच में कोई अड़ंगा ना आए। हाँ, राजू उपस्थित, विनोद उपस्थित, निशा उपस्थित, कंचन उपस्थित, चोगालाल उपस्थित, चोगालाल उपस्थित। मालूम है, खड़े हो जाओ। क्यों रे, 4 दिन से कहाँ था? मास्टरनी जी, वो मेरी बुआ ही है। तो अभी भी है या गई? वो अभी महीना भर रुकेंगी। तो बेटा आज क्यों आया स्कूल? महीने भर बाद ही आता। पढ़ना लिखना स्कूल जाना ये सब तो फालतू की बातें हैं, होती रहेंगी फुर्सत में। बुआ आई हैं, उनके साथ बैठो, गप्पे मारो, वो ज्यादा जरूरी है ना? जी। चुप, एकदम चुप, बैठ जाओ। आज के बाद एक दिन भी गैर हाजिर रहे तो स्कूल में नहीं बैठने दूंगी, समझे? जी जी। सुशीला उपस्थित। आनंदी, आनंदी, आनंदी क्यों नहीं आई? वो तो सबसे पहले आती है। अब वो नहीं आएगी मास्टरनी जी, वो तो गुड़ बांट रही थी। गुड़? क्यों? क्योंकि उसका ब्याह पक्का हो गया है। ब्याह? आनंदी का? तुझे किसने बोला? मुझे तो आनंदी ने ही कहा था। कब का तय हुआ? इसी अक्खा तीज पर। इसी अक्खा तीज पर यानी